वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई देखते हैं आज क्या है। ध्रुव राठी भी फुकरा इंसान की इस पोस्ट में कमेंट किए थे, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट वायरल जा रहा है जहां आप देख क्या? सकते हो ध्रुव राठी ने लिखा हुआ है, भाई उन्हें AQI के बारे में बता देना जरा कि वो टेम्परेचर नहीं होता। कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता, आपको पता होगा, एक इंटरव्यू के दौरान कह रही थी कि AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापा जा सकता है। यहाँ ध्रुव राठी वही बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता नहीं, ये तो गलत है। और ये AQI के बारे में कुछ ना कुछ देखो गवर्नमेंट को करनी चाहिए भाई। को बता देना कि AQI टेम्परेचर नहीं होता। अब उन्होंने ये कमेंट किया था नहीं किया था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं फुकरा इंसान के पोस्ट में जाके कमेंट चेक किया तो ध्रुव राठी का ये कमेंट नहीं दिखा। और जो ध्रुव राठी एंड AQI का बात हो ही रहा, तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि धांधा न्योलीवाला के बारे में। तो इनके न्यू सॉन्ग को लेकर जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो रखा है, इसके ऊपर वो रिएक्ट करे। यस, कुछ दिन पहले उनका नया म्यूजिक वीडियो आउट हुआ है जिसका टाइटल है वॉमिट ऑन पेपर। एंड उसमें ना एक लाइन है, भगवा रंग अगर मेरे राम भगवान ने नहीं पहना होता तो मैं बाबाओं को बहुत पीटता। इसको लेकर उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, काफी ज्यादा हेट मिला। सार्थक भगत एक वीडियो पोस्ट किए थे क्रिटिसाइज करते हुए, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जो कि अभी उनके इंस्टाग्राम। ओके, सो जहाँ तक मुझे को लगता है कि जो कहा गया कि भगवान अगर मेरा राम ना पहना होता तो मैं लोगों को पीटता, तो ये कुछ कुछ ऐसे बाबा हैं हमारे देश में जो हकीकत में ब्राह्मण ना होते हुए भी अपने अदर कास्ट के होते हैं, और वो वस्त्र पहन लेते हैं और पैसा कमाने के लिए जरिया होता है कि पैसा वैसा कुछ भी अर्न करते हैं, और वो भी गलत चीज़ों पे। और फर्जी बाबा काफ़ी हैं। सो और कुछ ढोंग भी हैं, बट शायद से इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी टारगेट किया है, तो वो मुझे गलत लगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ बाबा जो हैं वो सही हैं, जो कि लाइक प्रेमानंद जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, रामभद्राचार्य जी, तो ये सब मेरे को सही लगते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। हमसे हट चुका है। सार्थक भगत स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करके दिखाए कि धांधा न्योलीवाला ने उनके वीडियो को ब्लॉक कर दिया कॉपीराइट मार के। सार्थक ट्वीट करके बताए ना, धांधा न्योलीवाला वेरी कावर्ड पर्सनालिटी। तो जो इनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, इसके ऊपर वो रिएक्ट करे। वो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे ना, मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि वॉमिट ऑन पेपर गाना की वो जिस एक लाइन थी तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करा जा रहा है। समझदार सूझवान पढ़े लिखे लोग, उनको पता है कि भाई सोसाइटी के किन इश्यूज पर हमने बात करी है, लेकिन कुछ 1% लोग हैं जो उसको समझना ही नहीं चाहते। भाई हद है यार तुम लोगों की, तुम तारा समझ में को नहीं आने लग रही कि एक आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहा है अपने शब्दों का वालद है। खैर फिर भी ये मेरे अपने लोग हैं, इनका दिल रखने खातर ला लो चाहे भाई इस चीज को मैटर को बंद करने के लिए हम वो जिस लाइन। देखो भाई, जो इन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे लोग, मैं समझता हूँ कि अगर जो हम बस धर्म धर्म करते रहेंगे और जो कि यही सब चीज़ें में अगर लगे रहेंगे, तो चाइना और US से हम कभी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि फिर हम धर्म धर्म के ही रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपना धर्म भूल जाए, नहीं भाई, वो जहाँ से हम आए हैं तो वो तो हमें रखना ही है, बट इन द सेंस कि हमें सही चीज़ों में जाना चाहिए। अगर हम सही चीज़ों में नहीं है, लाइक हम हेट फैला रहे हैं, तो वो भी गलत है। बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें अपना धर्म के ऊपर में गर्व होना चाहिए, उससे जुड़े रहना चाहिए, और उससे बिलोंग हमेशा हम करेंगे, जो बात है फैक्ट रियल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो फर्जी बाबा हैं हम उनको भी पूजा करें, और जो रियल हैं उनको भी पूजा करें। नहीं, जो हकीकत में बाबा हैं उनकी बात मानेंगे, उनमें इतना अकल है और समझदार है, तो हम उनकी बात मानेंगे, ठीक है, उन्हें प्रणाम करेंगे। बट ये कह रहे हैं कि सब फर्जी बाबा, तो सब फर्जी बाबा को मारो लेकिन पीटो। हाँ ठीक है भाई, जो है फर्जी ओके, करो काम, लेकिन जो रियल है, तो पर्सनली जो भक्त हैं उनके वो ऑफेंड जरूर होंगे, क्योंकि जो रियल है वो रियल है। और फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी रियल हैं। आपत्ति थी ना मेरे अपने लोगों थी, हम उसकी चेंज करने लग रहे हैं भाई, लेकिन विचार वही रहने हैं अभी भी। अब जब आएगा नए तरीके से 2-1 दिन में आपको अब समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तुम लोगों थी। तुम मेरे अपने लोग हो भाई, और मेरे को क्या पड़ी है यार, क्या पड़ी है मेरी थी कि मैं तारा गला माथा मारूं। नो, कमर्शियल म्यूजिक कर रहा हूँ मैं पिछले 4 सालों से, लेकिन चिंता थी, फिक्र थी मेरे इन लोगों की, तरस आओ इन लोगों में। मैंने जब डिग्रियां उठा के PhD होल्डर चपड़ासी की लाइन में लागे हैं, दुख होगा मैंने। जब अनपढ़ता और इतने अनपढ़ लोग हैं कि उन लोगों में अपना भगवान तलाश कर ले, जो लोगों के बाद में पोल खुल दिया अंडा है, दुख हो, मैंने तरस आओ इन चीजों पे। जब जाके मैंने बातें उठाई इन मुद्दा पे, उस गाने के अंदर 3.5 मिनट का गाना, उसमें 36 मुद्दे और उठा रखे हैं। किसी एक भी, जिन लोगों ने इसकी खिलाफत करी है, किसी भी एक इंसान ने आके उनमें से किसी भी और बात के ऊपर ये नहीं कहा कि तूने बाकी सब बातें बहुत सही कह रखी है। बात बिल्कुल सही है। जो इसमें ये कहा गया है कि हाँ, इसमें ये इस गाने में एक लाइन था, ऐसा ये भी था कि कुछ ऐसा था कि आम आदमी कर्जे में जा रहे हैं, ये वो, तो बात सही है। कितने बाबा हैं, कितने फर्जी बाबा हैं जो पैसा वैसा खूब है, उन पे स्कैम कर रहे हैं मोह माया से दूर, बट वो मोह माया से कहीं दूर नहीं है भाई, हमसे ज्यादा रॉयल्टी है उन पास, पैसा है, तो ये चीजें होती हैं। और आम आदमी हकीकत में कर्जे में जा रहे हैं। तो अगर हम आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बातें सही हैं।
बट अगर किसी एक के लिए कहा गया तो वो गलत है, लेकिन अब मे भी फर्जी बाबाओं के लिए कहा गया बस। एक मुद्दा ये गलत है, कोई नहीं करी। They were just pointing out only one thing. Why? Because they want to keep themselves as a religious hero in this society. जो कि भाई वो नहीं सही है बात ये है। लोग। सबको पता है कि क्या पाखंड हो रहा है यार अपने समाज के अंदर। ओके, सो डेट्स एक्चुअली इतना ही। और अगर मेरी बात कुछ आपको गलत लगा हो तो अपना सजेशन देना कमेंट बॉक्स में, और सही लगा हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। और हाँ, सब बाबा फर्जी नहीं होते, बट हाँ कुछ कुछ रियल हैं जो जिनकी बात मानो, लेकिन बहुत सारे अकेडमी में फर्जी हैं।